कोचिंग सेंटर समस्त बच्चों के लिए मैं आप लोग के सामने एक टेबल के माध्यम से त्रिकोणमिति जो बोर्ड के लिए बहुत ही खास है दोस्तों, वो आपके सामने मैं याद करने के लिए कुछ बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि 0 डिग्री, यहाँ थीटा के कोण के आधार पे ये जो डिवाइड है, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है। तो इसमें देखते हैं एक ट्रिक के माध्यम से आप इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, जो मरते दम तक ना भूलें। तो देखिए कैसे। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है 0/4। यहाँ पे देखिए ये रूट भी चढ़ा हुआ है, यहाँ भी है 1/√4, यहाँ भी चढ़ा हुआ है 2/4 पे रूट चढ़ा हुआ है, 3/4 पे रूट चढ़ा हुआ है, 4/4 पे रूट चढ़ा हुआ है। तो यदि हम 0/4 को सॉल्व करें तो यहाँ पे फाइनली क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। उसके बाद यदि 1 का देखें तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होगा, और 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2 होता है। उसी तरह आप इसको पहले डिवाइड कर लीजिए, तो 1/2 इसका आता है, 1 का 1 ही हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल √2 हो ही रह जाएगा। उसी तरह यहाँ √3 हो जाएगा, जबकि 4 का 2 हो जाएगा। यहाँ देखें तो 1 होता है तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो इसे हम इसमें साइन में फिक्स कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ ट्रिक के माध्यम से 0 में साइन 0 0, साइन 30 में क्या किया कि 1/4 जो है वो रूट पे चढ़ा हुआ, तो यहाँ से हल करने के बाद हमने क्या पाया, 1/2 पाया। उसी तरह से 2/4 में इसे काटने के बाद 1/2 हुआ, तो 1/2 को एक तो वर्गमूल 1 ही हो गया रूट का। उसी तरह से यहाँ पे देखिए तो ये जो √2 है तो इसका √2 ही रह गया। यही चीज़ आपके सामने है। √60 की यदि हम बात करें तो √3 रह गया, और 4 का वर्गमूल क्या हो गया, 2। उसी तरह यहाँ 1 आया काट कर, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 है। इस तरह से आपने साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इस तरह से आप याद रख सकते हैं बच्चों। फिर देखिए कॉस में क्या होता है ना कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं साइन 0, उसी तरह से कॉस 90 और साइन 0 ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा, 1 ही हो जाएगा। उसी तरह से साइन 30 का मान जो होगा वो कॉस 60 के बराबर होगा, जबकि 45 की बात करें तो ये दोनों सेम रहेगा, बराबर रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ देखिए कॉस 0, तो साइन 90 का मान था 1, तो हमने पाया यहाँ पे कॉस 0 का मान 1। उसी तरह से साइन 60 का मान था √3/2 या √3/2, तो हमने क्या देखा कि कॉस 30 में देख रहे हैं कि √3/2। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 45 में दोनों सेम ही है, 1/√2। और उसके बाद देखिए कॉस 60 का वैल्यू देखिए तो ये साइन 30 के बराबर है, तो 1/2 है। उसी तरह से साइन 0 का जो मान था वही कॉस 90 का है। इस तरह से आपने 2 याद किया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात tan की हम बात करते हैं। तो tan में क्या होता है कि tan में देखिए tan का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि आपको 0 का वैल्यू निकालना है, तो साइन 0 का वैल्यू पहले पुट कीजिए 0, और कॉस 0 का मान 1। तो 1 यहाँ देख रहे हैं 0/1 हो या 1/0 हो, तो ये क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देखिए साइन 0 मतलब देखा, हमने देखा tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि साइन थीटा या 0 का हम मान निकाल रहे, तो 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। उसी तरह कॉस 0 का मान भी 1, तो यहाँ पे हमने क्या पाया, इसका वैल्यू भी हो गया 0। तो इस तरह से आपने tan 0 का मान क्या पाया, 0 पाया। अब देखिए tan 30 का मान निकालना है आपको, तो यहाँ पे tan 30 का मान निकालना है। तो सबसे पहले tan थीटा बराबर वही साइन थीटा बटा क्या, कॉस थीटा। अब आपको 30 का निकालना है, तो दोनों का 30 का मान रखिए। तो देखिए साइन 30 का मान है कितना, 1/2। उसी तरह कॉस 30 का मान है √3/2। अब यहाँ पे आप इसको हल कीजिए, 1/2 और 2/√3, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आपका बच गया 1/√3। तो आपका ये देखिए tan 30 का मान है 1/√3। उसी तरह से tan 45 में अब देखते हैं। तो tan 45 में 45 का मान ही हम रख देते हैं, ऐसे सूत्र तो यही होता है ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए 1/√2 है, इसको
डिवाइड कीजिएगा तो फिर से यही √2 ऊपर चला जाएगा, एक ये √2 से √2 गया, बचा क्या, 1 बचा। इस तरह से tan 45 का मान हो गया 1। उसी तरह अब tan 60 का निकालते हैं, तो फिर से tan थीटा बराबर वही सूत्र के आधार पे पुटिंग कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 60 का मान, sin 60 का मान √3/2, उसको फिर नीचे रहेगा तो इसको हम एक ही बार में कर लेते हैं, 2/1। तो 2/1 तो एक तो लिखना नहीं होता है, तो ये देखिए फाइनली आपका √3 बचा। एक और बचा है कितना, tan 90 का मान। तो यहाँ पे थोड़ा सा है स्पेस, लिख लेते हैं tan 90। तो tan 90 का वही सूत्र के आधार पे sin 90 का मान 1 और cos 90 का मान 0। तो इस तरह से आपने जो पाया, तो जब 1/0 रहता है तो इसे हम अपरिभाषित करते हैं, अर्थात इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब बच्चों, अब आप देखिए tan जो देखें तो tan के आधार पे आप cot को याद रख सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि tan जो है 0 डिग्री, वही cot 90 डिग्री के बराबर होगा। जो कंडीशन यहाँ था साइन और cos में, वही कंडीशन है tan और cot में। उसी तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए tan 0 का वैल्यू और यहाँ पे है cot 90 का वैल्यू, दोनों सेम है, 0 है। उसी तरह फिर देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है, वही आप देख सकते हैं cot 60 के साथ भी 1/√3 है। उसी तरह से फिर देखिए यहाँ पे tan 45 का मान 1, तो वही cot 45 का भी मान 1। tan 60 का मान √3 है, तो यहाँ cot 30 का मान √3 होगा, है ना। उसी तरह से फिर देखिए tan 90 डिग्री का मान कितना था, अपरिभाषित, तो यहाँ पे cot। अब हम cosec का मान देखेंगे। cosec का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम सूत्र पे नज़र डालेंगे। तो cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, इसीलिए 1 का 1 रह जाएगा। sin थीटा हम निकाल कितना का मान रहे हैं, 0 का, तो इसीलिए आपको sin 0 का मान रखना है, तो sin 0 का मान 0, इसीलिए 1/0 हो गया। इसका मान अपरिभाषित, अर्थात आप इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, sin के बाद ये तो हो गया 0 वाला। अब हम आगे बढ़े थे, cosec कितना का निकालना था, 30 का, तो 30 का वैल्यू देखेंगे तो फिर से वही काम करेंगे, cosec 30। तो सबसे पहले यहाँ पे sin 30 का देखेंगे, तो sin 30 का 1/√2, तो 1 और 1/2 यदि आप कीजिएगा तो इसका कैलकुलेट करके 2 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली बचेगा कितना, 2 बचेगा। इस तरह से आप cosec 30 का वैल्यू रूट से 2 निकाल पाए। अब आगे बढ़ते हैं cosec 45 का। तो cosec 45 के लिए आपको क्या करना होगा, 1/sin 45 का मान रखिए। तो sin 45 का मान है 1/√2, तो 1/√2, तो 2 चला गया ऊपर, तो फाइनली आपका जो आ गया √2 आ गया। इस तरह से आप cosec 45 का क्या निकाले, √2। अब आगे बढ़ते हैं cosec 60 की ओर। तो cosec 60 के लिए आपको करना होगा 1/sin, वही 60 का वैल्यू रखिए, sin 60 का। तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो 2 चला गया ऊपर, तो बच गया 2/√3, मतलब 2/√3। अब आगे बढ़ें, एक तो और बचा हुआ है cosec 90 का मान निकालना है, तो वही चीज़ फिर से करेंगे, 1/sin 90 का मान। तो sin 90 का मान कितना है, यहाँ देख रहे हैं हम 1, तो 1/1 मतलब कि 1 आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि cosec में cosec 0 अपरिभाषित, cosec 30 2, cosec 45 √2, cosec 60 2/√3 और cosec 90 1। अब देखिए यहाँ पे cosec और sec का रिलेशन भी वही चीज़ है, जो संबंध यहाँ sin और cos का था, जो रिलेशन यहाँ पे tan और cot का था, वही रिश्ता यहाँ पे है। तो यहाँ देखिए cosec जो 0 का था, sec 90 का होगा, cosec जो 30 का है, sec 60 का होगा, sec और cosec जो है 45 वाला सेम रहेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि sec जो 90 वाला इधर था cosec का, उसका 1 हो गया, sec 0 1, sec 30 का मान जो है 2/√3 है, sec 45 का मान √2 है, sec 60 का मान 2 और sec 90 का मान अपरिभाषित। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए अगले टाइम मिलते हैं।